सऊदी अरब आधुनिकता की अहमियत को समझ रहा है। वो अपने देश में शराब बेचने की इजाजत देने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराब के नाम पर मजहब से मजाक हो। नमस्कार, मैं गौरी इंगले, आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट। जबकि भारत में कुछ लोगों और कुछ समूहों के दिमाग में सनातन विरोधी नशा चढ़ा हुआ है, उन्हें शराब बेचने के नाम पर भी सनातन का अपमान सूझ रहा है। शराब बनाने वाली कंपनी रेडिको खेतान ने त्रिकाल नाम से प्रीमियम विस्की ब्रांड लॉन्च किया है। फिलहाल इस शराब की मार्केटिंग यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में की जा रही है, लेकिन दिक्कत नए ब्रांड को लेकर नहीं, नाम को लेकर है। संत समाज इस नाम का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि त्रिकाल महादेव का नाम है और महादेव के नाम पर शराब के ब्रांड का नाम होना ये ना संतों को पसंद है और ना ही सनातनियों को। हिंदू धर्म में त्रिकाल शब्द का अर्थ है 3 समय या फिर 3 काल। यह शब्द भूत, वर्तमान और भविष्य को संदर्भित करता है। बेहद पवित्र संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे त्रिकाल संध्या, त्रिकाल दृष्टता, त्रिकाल अनुभव। ये शब्द भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। आस्था से जुड़े इस पवित्र शब्द का प्रयोग शराब बेचने में किया जा रहा है। व्यापारिक फायदे के लिए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली शैतानियां कई बार हो चुकी है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रेडिको खेतान नाम की कंपनी ने इस बार सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, वो एक भारतीय कंपनी है जिसके मालिक ललित खेतान है। कंपनी भारतीय बाजार में अपना प्रोडक्ट्स बेचती है। रेडिको खेतान का टॉप मैनेजमेंट भी भारतीय है। भारतीय कंपनी होने के नाते रेडिको खेतान ग्रुप को भारत की सनातन परंपरा के बारे में पता होना चाहिए। ललित खेतान स्वयं हिंदू है, इसीलिए वो अच्छे से जानते होंगे कि त्रिकाल शब्द भारत की सनातन परंपरा में कितना पवित्र माना जाता है। फिर भी कंपनी ने शराब के ब्रांड का नाम त्रिकाल रखा। इस मुद्दे पर कुछ बड़े राजनीतिक दल भी अब सक्रिय हो चुके हैं। कई बार कंपनियां सस्ते प्रचार के लिए विवाद खड़ा कर देती है। ये पहली बार नहीं है जब हिंदू की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिशें हुई है। मई 2011 में सिडनी में एक फैशन शो में मॉडल्स की पोशाक पर मां लक्ष्मी की तस्वीरें छापी थी। दिसंबर 2011 में ऑस्ट्रेलिया में ही एक नाटक को दिखाया गया था कि भगवान गणेश से हिटलर की गुप्तचर सेवा पूछताछ कर रही है। अमेज़न ने 2014 में अमेरिका में महिलाओं की लैगिंग पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें छापी थी। इसी के साथ साथ अमेरिका में एक कंपनी ने भगवान की तस्वीर वाले जूते बाजार में उतराए थे। ऑस्ट्रेलिया की एक शराब कंपनी ने 2014 और 2019 में बियर की बोतल पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीरें छापी थी। और 2020 में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़न के प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले टॉयलेट सेट, जूते और दूसरे सामान बेचने पर विवाद खड़ा हो गया था। और आखिरी में 2024 में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट की वेबसाइट पर हिंदू देवताओं की तस्वीरें लगातार चप्पल और स्विमिंग सूट बेचने पर विवाद भी खड़ा हो गया था। अहिंसा, प्रेम और सहिष्णुता हिंदुत्व का मूल भावना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोडक्ट के नाम पर या अभिव्यक्ति के नाम पर सनातन का अपमान करे। आप पर इसकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।